गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और हम उठ चुके हैं और दो सुबह सुबह नाश्ता चल रहा है खीर का। आप लोग भी आ जाओ, खीर खा लो आके गाइस सुबह सुबह, और बताओ किसकी किसकी फेवरेट है खीर। तो खा लेते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और फिर ब्लॉग शुरू करते हैं। नाश्ता कर लिया है। तो आज आपको पता ही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है हनुमान जी का जन्मदिन। तो मेरी तरफ से आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, आपको दिखाए थे जो बड़ी बड़ी वाले मंदिर पे, नहीं जो सबसे बड़े वाले हनुमान जी बने हैं, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे मैं जाऊँगी, दर्शन कराऊँ, लेकिन बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। आज वहाँ पे भंडारा भी चल रहा होगा, हमारे गाँव के ही लोग होंगे, मोहम्मदाबाद वाले भी, जो भी कराना चाहता है वहाँ पे भंडारा लोग कराते हैं। तो मैंने सोचा था कि चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन फिर वही मैं जा नहीं पाई। तो ऐसे ही आपको ये कहो जा नहीं पाई, मैं सो के ही नहीं उठ पाई। हाँ मतलब ऐसा ही समझ लो, सो के ही क्या करेंगे, इतनी नींद आती है। तो ऐसे हनुमान जी की मूर्ति है भी, आपको शाम टाइम दर्शन कराएंगे चल के। और तो मेरी तरफ से फिर से आपको हनुमान जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और तो सुबह हो गई भैया, इतना आलस चढ़ा रहता है मुझे, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे लगता है नींद वाली बीमारी हो गई है। पूरे दिन आज ऐसा मौसम हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि सो जाए, बस सोते ही रहे, ऐसा लगता है गाइस। क्या किया जाए। और देखो तो तुम सोती रहती हो, अब ठीक क्या है। करें सोती गाइस, रहती हो, खाती रहती हो, बस दो ही काम रह पूरे गए दिन तुम्हारे करेंगे। पास। आप पता, कल तो आपने देखा ही होगा ब्लॉग भैया, कल इतनी जोरों की आंधी आई, इतनी जोरों की आंधी आई कि आपको बता नहीं सकते। गांव में अंदर तो भैया जो सीमेंट वाले नहीं पिलर थे वो टूट गए, पेड़ भी इससे फट के गिरा जाके इतना। और बेचारे किसानों को तो इतना नुकसान हुआ होगा, गेहूं वाले को, कि पूछो ही मतलब। बारिश इतनी तेज है, ऊपर से देखो जामुन कह रहे थे इतनी ज्यादा लदी है, देख लो जामुन भी, जामुन लदी है, जामुन का भी जामुन कुछ नहीं देखो हुआ। कितनी ज्यादा लदी है। कल तो ऐसा लग रहा था कि जामुन का पेड़ टूट जाएगा। देखो बहुत सारा गौर इसमें से गिर गया है, देखो ये तो झड़ेंगे ही, तब तो ये फूल जड़ेंगे गाइस। फल बनेंगे। देखो कितने ज्यादा जामुन की यार, बहुत वैसे भी हर साल बहुत ज्यादा आती है उसके। एक साल आती है, एक साल ज्यादा हाँ आती है, एक ऐसा ही साल होता कम है, आती एक है। साल लेकिन भाई रोज रोज ऐसे ही आंधी तूफान जब आएगा तो ऐसे टूट के गिर जाएगी। तो कल भैया बहुत भयानक खतरनाक मौसम था। आप लोग कमेंट बताओ, आपके यहाँ बारिश हुई कि नहीं हुई? इतना भैया आंधी तूफान आया। और एक चीज़ आपको दिखाऊँ, आपने रेड वाले तो देखे ही है गुड़ैल, वो लगे रेड वाले, आपको पिंक वाले गुड़ैल दिखाओ। और पता जामुन में इस टाइम बौर है तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। अब आपको मैं खुशबू तो सुना नहीं सकती ब्लॉग में, बस बता ही सकती हूँ। तो जामुन से इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत बढ़िया अलग ही खुशबू आती है इसमें। देखो रुको पकड़े रहो। देख रहे हो, पिंक कलर का गुड़ैल है, हल्के पिंक कलर का, देखो कितना सुंदर है। एक ये छोटा सा। चलो भैया बैठो मेरा बाबू, देखो गाइस, बाबू गुस्सा हो जाता है बाबू। बाबू गुस्सा हो जाता है। तो गाइस बाबू के भी आराम का टाइम है। हाँ आराम करने का टाइम है इनका। तो गौरी बैठी हुई है। तो गाइस आज आपको हम, तो मैं सबसे बोलने नहीं इसके दूंगी। सींग छोड़ो। रो क्यों रही हो, अब क्यों तुम बोलो। रो क्यों रही हो गौरी? रो नहीं रही है वो। तो गाइस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, अभी मैं नहा लेती हूँ, फिर आपसे भाई मिलती हूँ ब्लॉग में। अभी तो भैया आलस वाला ब्लॉग हो रखा है ये। और आज आपको खिलाऊंगी कि आपने कभी वो खाई नहीं होगी। तो आपने तो देखो, आपको बता भी दूँ, थोड़ा सस्पेंस खत्म करूँ। और ये ब्लॉग मैं सोच रही छोटा सा ही बनाऊँ, बहुत बड़े बड़े ब्लॉग हो जाते हैं मेरे, क्या करूँ। पता कल कमेंट किया था कि आप कितना बोलती हो, नॉन स्टॉप बोलती हो आप। क्या करें, ब्लॉग में वो ऐसा लगता है कि मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, क्योंकि वही जब एडिट कर करके वही बोलना जोड़ती रहती पड़ता हूँ। है ब्लॉग में नॉन स्टॉप। हाँ सही बात है, बोलना पड़ता है। अगर बोलेंगे नहीं तो आपको वही क्या आप देखोगे कहने आप बैठे ब्लॉग में। बैठे देखेंगे। हाँ तो वही, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, फिर आपको खिलाती हूँ। आपने कद्दुआ पूड़ी तो सबने खाए होंगे, यानी कि कद्दू और पूड़ी सबने ही खाए होंगे। आपको कमेंट बताना आपने खाया होगा, लेकिन कद्दू की पूड़ी यानी कि कद्दुआ की पूड़ी आपने नहीं खाई होगी। तो आपको आज हम खिलाएंगे बना के कद्दू की पूड़ी। तो वो आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल में कि कैसे बनाई जाती है। शायद आप लोगों ने नहीं खाई हो, तो आप लोग कमेंट में बताना आपने कद्दू की पूड़ी खाई है। अगर खाई हो तो कमेंट करना, नहीं खाई है तो भी कमेंट करना। तो आज मैं आपको बना के सिखाऊंगी कि कद्दू की पूड़ी कैसे बनाई जाती है। तो तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए, इतनी ज़्यादा सवारियाँ निकलती है कि पूछो ही ना। तो आप लोग बने रहिए, आपको कद्दू की पूड़ी बना के खिलाते हैं। तब तक के लिए हम भी रेडी हो जाते हैं। कद्दू, इसको हमने अच्छे से उबाल लिया है, आपको भी उबाल लेना है कद्दू को। तो देखो ये उबल चुका है। इनका देखो, इधर इनका ये चल रहा है और इधर पहले आपको ये दिखा दें। ये सीरियल आपको याद है? जिसको भी पता हो कमेंट बताओ। ये रंगरसिया सीरियल आता था कलर्स पे, और कब का आता था? जब हम लोग छोटे थे तब। और इनका क्या है, ये अभी भी यही सीरियल में लिपटी पड़ी हैं। खाना इनका बनता है और रंगरसिया देखती है भैया। कमेंट बताओ कौन कौन ऐसा करता है।
जाने कितनी अभी भी ये सीरियल की दुनिया में जी रहे हैं लोग। हमसे कहते हैं कि तुम मैच्योर हो जाओ, या कोई इनको ज्ञान दो ये मैच्योर हो जाए। हम तो सीरियल की दुनिया से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो ये था ना, जो रुद्र था, जो ये बड़ा हैंडसम था। देखा गया चेतना ने तो पूरा सीरियल इसकी वजह से देखा। हाँ, रुद्र की वजह से देखा, ये बड़ा इसमें हैंडसम था। तो छोड़ते हैं इसको भैया, इनको देखने देते हैं। ये पहले बंद करो, आवाज नहीं सही आएगी। रंगरसिया पंगरसिया देखती रहती हैं ये। तो गाइस, ने कद्दू को उबाला था, अब हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं, यानी कि इसको अच्छे से हम मैश कर लेते हैं गाइस। यानी कि हिंदी में बोले तो भत्ता बना लेते हैं इसको। हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। अगर आप चाहो तो अगर आपके पास अगर गुड़ हो तो आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास तो चीनी है, वो भी पिसी हुई चीनी है, तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ऐड करेंगे नमक। हमारे पास काला नमक है तो काला नमक ऐड कर लेंगे। आपके पास अगर सफ़ेद नमक हो तो आप सफ़ेद नमक ऐड कर सकते हो इसमें। ये इलायची जो कि हमने अच्छे से क्रश कर ली है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें सूजी। तो फिर पूड़ियाँ कैसे नहीं अच्छी बनेगी बताओ, फिर तो पूड़ियाँ अच्छी बनेगी ही। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम चावल का आटा, जो कि हमने घर पे ही पीस लिया है। कोई भी चीज़ हम मार्केट की यूज नहीं करते हैं। आप अगर आपके पास ना हो तो आप मार्केट से मंगा सकते हो चावल का आटा। और तो ये आटा गूंथ रही है, और ये आटा गूंथने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप जब अच्छे से गूंथोगे तो ये गूंथ जाता। ऑयल लगा देना आप, वही सरसों का तेल, जो तेल भी आप खाते हो वो। इस कद्दू की पूड़ियों के लिए देखो आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको अच्छे से गूंथ लिया है। ये पूड़ियाँ बना रही है, तो आपको भी ऐसे लोई बना लेनी है और तेल लगा के, तो वैसे आप बनाना, तेल या पत्थर जैसे भी आपको बनानी वैसे आप बनाना। अब आपको पूड़ियाँ बनानी तो आती होगी कि वो भी मैं ही सिखा दूँ। तो इधर ये पूड़ियाँ बना रही हैं, देखो ऐसे। देखो पूड़ियाँ बेलनी है, आपको भी ऐसे ही बेलनी है, छोटी छोटी पूड़ियाँ कचौड़ी की तरह। ये नहीं कि ज़्यादा बड़ी कर देनी है आपको, तभी अच्छी लगेंगी खाने में भी। तो पूड़ियाँ तो बेलनी है, अब उनको सेकते हैं। तो गाइस देखो पूड़ियाँ तैरने लगी हैं हमारी, एक एक करके। ऐसे ही सेक लेनी है आपको भी सारी। देखो गाइस ऐसे सेक लेनी है फिर पूड़ियाँ गर्मा गर्म। देखो फूल गई है पूड़ियाँ, थोड़ी फूली फूली बना रही हो तो मैं पूरी तो बड़ी फूली है, तेल नहीं थुप डाला था। पहले हम लोग छोटे थे तब मम्मी कहानी सुनाती थी उसमें। तभी उसमें था कि एक राजा की 3 रानियाँ थी, वो तीनों तुतली थी, तुतली। तो वही जब उनके घर पे आए तो राजा ने कहा कि कुछ बोलना मत, तो वो नहीं बोली। फिर एक लोगों ने जब उन्होंने खाना खाया तो उन्होंने कहा पूरी बहुत फूली फूली, तो वो कहता तेल नहीं थूप डाला था। और फिर ये दूसरी क्या बोली, हाँ दूसरी ने कुछ कहा, फिर तीसरी बोलती हम तो तुप के तुप्पी तुप। पूड़ियाँ ज्यादा रेड कर दी है तुमने। तो ये कहानी सुनाती थी हमारी मम्मी बचपन में। तो ये देखो पूड़ियाँ ऐसे आपको सेकनी है, खरी खरी एकदम से, ऐसे एकदम फूल जानी चाहिए एकदम आप लोगों की तरह। गाइस ऐसे ही एक एक करके सारी पूड़ियाँ सेक लेनी है हमको, फिर आपको खिलाते हैं सीधे। अब ये बना लें सब कुछ, ठीक है गाइस। ये सारी पूड़ियाँ तैयार है मेरा, क्योंकि पता नहीं मौसम कैसा हो रखा है। आज हम पूरे दिन सोए, 11 बजे उठे, फिर हम सो गए कितने बजे, 12 बजे फिर हम सो गए, और फिर अभी उठे, फिर हमने नहाया अभी। और अब आपको बना के दिखाई थी कि कद्दू की पूड़ियाँ, तो वही आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आके। देखो एक तरह से ये मान लो मीठी पूड़ियाँ। और एक तो ये इन्वर्टर इतनी आवाज़ करता है, तो आप लोग खाइए दही के साथ, चाय के साथ, बहुत अच्छी लगती है। अब आप लोग कमेंट में बताना आपने कभी बनाई है, जिसने भी नहीं बनाई है तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करो बनाना कद्दू की पूड़ियाँ। हम लोग कुछ भी बनाते रहते हैं, कल फिर से कुछ बनाएगा, ब्लॉग में बने रहिए। कल देखो कहीं घूमने भी जाएंगे, अच्छी जगह दिखाएंगे कहाँ मूंगी की दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है, अच्छी बनी हुई बढ़िया। आप लोग भी एक बार ट्राई करना करते पूड़ियाँ। जैसे नहीं शकरकंदी के जो पिटुआ नहीं बनाए जाते मीठे वाले, वैसी लग रही है सेम टू सेम। आप लोग भी ट्राई करना एक बार घर पे जरूर, अच्छे लगेंगे आपको भी। तो सबकी क्या अपना कल बनाएंगे लौकी की पूड़ी, और क्या सबकी पूड़ियाँ बनाएंगे, नई नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे। हाँ, अब जामुन होने तो जामुन की भी बनाएंगे। तो बनाएंगे जामुन का भी। ये तो नहीं दिन ऐसे आ गए बोरिंग आलस वाले दिन आ गए, बड़े बेकार दिन हो गए। ना तो खाने का मन करता, ना कहीं जाने का मन करता, ना कुछ करने का मन करता, बस ये करता सोते रहो सोते रहो। तभी इन्वर्टर भी खर्राटे मार रहे थे। बस सोने में ही मजा है।
जो दुनिया के किसी भी कोने में मजा नहीं है, वो सोने में मजा है। मुझे सोने में मजा आता है। सही बात है। क्यों गाइस आप बताना, आपको सोना अच्छा नहीं लगता? कमेंट करना। चलो भाई गाइस चलिए चलते हैं मंदिर पे। ये दो चोला चढ़ाने गए, आज है हनुमान जी का जन्मदिन, तो वही चोला चढ़ाने गए। ये दो मंदिर बना है, आइए लेके चलते हैं। आज आई है मम्मा की टिक्की, हमारे अहमदाबाद की सबसे मशहूर है ये, आप लोगों को भी खिलाते हैं। तो शाम का टाइम हो गया है, आप लोग भी आ जाओ, खा लो आके हमारे अहमदाबाद की फेमस मम्मा की टिक्की। देखो किसने किसने खाई है, अहमदाबाद वाले कमेंट करो, और आप लोग भी खा लो आके, सबसे मशहूर है। आप लोग भी विद चटनी के साथ है, विदाउट चटनी नहीं है। हम तो अपना भैया पानी लेके पहले बैठ जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो मुझको इसकी आने लगती है, इसकी। तो ठीक है गाइस, आप लोग बताना आपके यहाँ किसकी टिक्की फेमस है। हमारे यहाँ तो अहमदाबाद में हमारे मम्मा की नहीं हमारे अहमदाबाद में तो मम्मा की टिक्की बहुत फेमस है, और बहुत लोग खाते भी हैं, बहुत मशहूर भी है, अच्छी बनाते हैं। हमारे जब पापा थे, जब हमारे पापा थे तब वो तो ज़्यादातर लाते ही बने रहते थे, हर 8 दिन में 2 बार आ जाती, क्योंकि उधर ही बाजार करने जाते हैं, मंडी की तरफ लगाते हैं ये, तो उधर से ही ले आते हैं। अब तो ज़्यादा कोई जाता नहीं है, तो आज जाओ आप लोग भी खा लो आके, बहुत बढ़िया बनाता है। तो ये चोला चढ़ाया जाके मंदिर पे। गाइस मेरे ब्लॉग में कोई आता नहीं है गाइस। देखो गाइस मुझे प्रसाद नहीं दिया जा रहा है, लो पहले कर लिया हम कैसे। तो देखो गाइस ये चोला चढ़ाया है मंदिर पे, आप लोग भी प्रसाद खा लो, इधर आओ, मंगलवार को ही मिलता। तो गाइस आप लोग भी आ जाओ, प्रसाद खा लो, आज हनुमान जी का जन्मदिन है, तो मंदिर पे चोला चढ़ा दिया है, और प्रसाद देखो आप लोगों के लिए, सब लोग प्रसाद खा लो। इन्होंने चोला चढ़ाया है गाइस। हाँ भैया नौकरी मिल जाए जल्दी, आप लोगों को भी नौकरी मिल जाए। भैया हर तरह से दिक्कत है। अब कह रहे कि हमने कहा नौकरी मिल जाए, तो करे लो चोला क्या चढ़ा दिया, बस नौकरी मांगने लगो भगवान से। बिना किसी उम्मीद के ही पूजा करनी चाहिए। हाँ सही बात है। तो लो आप लोग भी खा लो प्रसाद। आज जन्म हो गया, हम चलते जा रहे हैं। आज 12 अप्रैल है, तो आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो हमारे यहाँ तो बड़ी बलिया पे भी भंडारा चल रहा होगा, बड़े वाले हनुमान जी है वहाँ पे, और नीम करोरी में भी भंडारा चल रहा होगा। और हमारे यहाँ उस दिन हमने आपको दिखाया था जो अनाउंस हो रहा था, 12 तारीख को त्यागी महाराज जी के यहाँ भी भंडारा चल रहा होगा। आज पहले त्यागी महाराज जी थे, तो हमारे पापा बहुत जाते थे उनके पास, और बहुत मान्यता वाले थे त्यागी महाराज जी है, उनकी बहुत मान्यता थी हमारे गांव में और आस पड़ोस में भी। उस मंदिर में जब वो थे तो लेडीज एंटर नहीं कर सकती। हाँ त्यागी महाराज जी का जो आश्रम है अहमदाबाद में, तो वहाँ पे मतलब लेडीज वर्जित तो लेडीज मतलब कि उसमें एंटर नहीं कर सकती थी कोई भी लेडीज, ना अभी भी नहीं जाती, टच कर सकती थी ना कुछ, अभी भी नहीं जाती हैं। पहले तो बिल्कुल ही नहीं जाती, बहुत सच्चे थे त्यागी महाराज जी, बहुत पहले खत्म हो गए। पहले पापा जाया करते थे और भी लोग जाया करते थे। तो आज वहाँ भी भंडारा हुआ, तो आज हनुमान जन्मोत्सव पे चारों ओर भंडारा ही भंडारा हो रहा है भगवान जी के जन्मदिन पे। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को और आपके पूरे परिवार को, हनुमान भक्तों को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए। और कल का ब्लॉग आप लोग देखना, कल मैं कहीं जा रही हूँ, जाऊँगी तो आपको बताऊँगी, अगर नहीं जाऊँगी तो देखते हैं। ठीक है, बाय बाय।